भुयाडी बस स्टैंड से जेएनएससी को प्रतिदिन लगभग 1 लाख का राजस्व मिलता है, जिसके बदले में जेएनएससी को यहाँ पे मूलभूत सुविधाएं देनी है। लेकिन आज हम इस बस स्टैंड में घूमेंगे और आपको इसकी जमीनी हकीकत से रूबरू करवाएंगे। इस वक्त हम बस स्टैंड के वेटिंग रूम में हैं। कैमरामैन जरा आप अपने कैमरा को घुमाइए, आपको हम यहाँ की दशा से रूबरू करवाएंगे। देखिए यहाँ पे एक भी लाइट नहीं है और ना ही पंखे की व्यवस्था है और कुछ ही कुर्सियां हैं जो सिर्फ नाम के लिए यहाँ पे रखी गई है। तो यहाँ पे जब कोई सुविधा ही नहीं है तो लोग यहाँ पर क्यों आकर वेटिंग रूम में रुकेंगे। ये एक जीता जागता उदाहरण है कि जेएनएससी आखिर यहाँ पे कर क्या रही है। आप देख सकते हैं कि लोग किस तरह नीचे पे सोए हुए हैं। सिर्फ वहाँ पे एक पंखा है जो चल रहा है और इतने सारे लोग यहाँ पे नीचे में सोए हुए हैं। यहाँ पे किसी भी तरह का कोई भी व्यवस्था नहीं है और कितनी गंदगी आप आसपास देख सकते हैं कि सफाई का यहाँ पे कुछ नहीं, यानी कि सफाई यहाँ पर होता ही नहीं है। चारों तरफ सिर्फ गंदगी और गंदगी ही है। जेएनएससी के द्वारा पीने के पानी की भी कोई व्यवस्था यहाँ पर नहीं की गई है। आप मेरे पीछे जो देख सक रहे हैं कि पानी की व्यवस्था है यहाँ पे, जो कि मारवाड़ी युवा मंच के द्वारा की गई है। लेकिन यहाँ पे सादा पानी का एक नल लिखा हुआ है और एक ठंडा पानी का। आपको बताएंगे कि लोगों से जब हमने यहाँ पे बात की, लोगों का कहना है कि यहाँ पे ठंडा पानी नहीं आता है और साथ ही लोगों का यह भी कहना है कि ठंडा पानी को यहाँ पे बंद करके रखा गया है, क्योंकि अगर ठंडा पानी यहाँ से गिरने लगेगा तो लोग उसको पिएंगे, जिसकी वजह से यहाँ पे जो दुकान है उसमें ठंडा पानी की बिक्री बंद हो जाएगी। पंखा कुछ नहीं है। यहाँ की व्यवस्था कैसी है? व्यवस्था तो एकदम चरमरा, कुछ नहीं व्यवस्था है। सिर्फ जेएनएससी पैसा लेता है बस। और शौचालय की व्यवस्था नहीं है। पानी भी देख रहे हैं कि एकदम में नहीं है। पानी कभी आता है कभी नहीं आता है। ठहरने का व्यवस्था, यात्री जब आते हैं तो ठहरते कहाँ है? बस हॉल है, देखिए ना। हॉल की स्थिति तो बहुत खराब है। वैसे ही हॉल है, कुछ नहीं व्यवस्था। इस बस स्टैंड में जितनी भी शौचालय है, लगभग सारी शौचालय प्राइवेट है। अब जब जेएनएससी को प्रतिदिन 1 लाख रुपए का राजस्व मिलता है तो जेएनएससी को यहाँ पे शौचालय की सुविधा देनी चाहिए, वो भी मुफ्त में, और हर दिन उसकी साफ सफाई भी करवानी चाहिए। इन सारी चीजों से ये पता चल रहा है कि प्रतिदिन 1 लाख रुपए का राजस्व जो जेएनएससी को मिलता है वो 1 लाख रुपए का सिर्फ उगवाई हो रहा है। नेपाल से। और यहाँ क्यों इंतजार कर रहे हैं? मैं बस का इंतजार कर रहा हूँ। वेटिंग हॉल में क्यों नहीं इंतजार कर रहे हैं? क्योंकि वेटिंग हॉल में कुछ व्यवस्था ही नहीं है। देखिए पूरा कचरा ही कचरा, मतलब साफ सफाई कुछ है ही नहीं। और यहाँ जहाँ बैठे वो पंखा भी तो नहीं है। वहाँ भी तो सेम है वेटिंग हॉल में जी, दोनों बराबर ही है ना। हम कम से कम यहाँ देख तो सकते हैं, मतलब बाहर से थोड़ा हवा तो आ सकता है। वहाँ तो पूरा पैक है ना, चारों ओर से पैक, ना पंखा ना कुछ, ना साफ सफाई, कुछ व्यवस्थित ही नहीं है। तो देखा आपने कि यहाँ पे सुविधा के नाम पर कुछ नहीं है, यानी कि वेटिंग हॉल की व्यवस्था तो बिल्कुल चरमराई हुई है। ना तो पीने के पानी की व्यवस्था है और ना ही शौचालय की व्यवस्था है। और आपको बताएंगे कि जेएनएससी जो है प्रतिदिन बस वालों से पैसा तो लेती है, लेकिन यहाँ पे जितने भी ठेले लगती है उन सब से भी पैसा वसूलती है। और अगर कोई पिकअप वैन यहाँ पर कोई माल लेकर आता है तो उससे भी जेएनएससी जो है पैसे वसूलती है। सिर्फ जेएनएससी पैसे की वसूली ही कर रही है और सुविधाएं जो है वो बिल्कुल ही शून्य है। इंतजार कर रहे हैं। कोई सुविधा नहीं है, वहीं पर अपना ही चुनने काम आ रहा है। रेस्ट रूम नहीं है नहीं जी सर, हम बड़बिल जमदा गोवा से आए हैं सर। बस का इंतजार। जी सर, बस का इंतजार कर रहे हैं। बस सर है वही 6 बजे, लगभग 6 का 6:30 के बीच में ही सर। लंबा समय रुकना होगा। जी सर, लंबा समय रुकना होगा। वेट कर सर, कुछ साधन नहीं है बढ़िया यहाँ पर, कुछ भी मैंने ऐसा नहीं है सर कि आदमी कहीं रेस्ट कर पाए, कुछ भी अपना बस के अंदर जाए तो गर्मी से परेशान सर। और इधर कहीं मैंने स्थान यहाँ के लिए नहीं है जो हम लोग कहीं पर स्थान कर सके बढ़िया से। परिवार फैमिली लेके भी सर बहुत परेशानी है, गर्मी में इधर उधर झेल रहे हम लोग। ये पंखा लगा लेकिन अभी नहीं चल रहा। ये भी नहीं चल रहा सर, बताइए। यहाँ कोई भी पंखा नहीं है सर, एक ही पंखा है जो वो भी नहीं चल रहा है सर। हम इधर बैठते हैं जहाँ तहाँ के, हमेशा का रूल हो ये सर, हमेशा का ये। कभी ये सब सुविधा तो बस स्टैंड में होना चाहिए सर ये सब सुविधा तो, लेकिन ये सब सुविधा ही कुछ नहीं है सर यहाँ पे। क्या बोलूँ मैं, ये परेशानी है सर। यहाँ पर आके दिन भर हम लोग झेलना पड़ता है। कुछ पंखा का बिल जो आदमी लेता है पैसा भी तो दे के हम रहते हैं, लेकिन वो भी सुविधा यहाँ पर हमको तो नहीं दिख रहा है सर। स्टेशन छोड़ के सर यहाँ पर आके बस मजबूरी, सामान इतना सर बोल के बस में डाल दी और यहाँ पर वेट कर रहे हैं बस दिन भर इसी में खड़े हैं सर, बस इसी के लिए।